पुश्तैनी ससुराल को स्वर्ग और नर्क बनाने वाली बहुएं। आज तो इस खानदान की 100 साल पुरानी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जैसे हवेली की 2 बहुओं ने स्वर्ग बना रखा था, आज उन्हीं के सामने सब बिखर गया। अरे हम बहुओं को घर को बेटी समझ कर लाए थे, लेकिन आज पहली बार लगा कि हमारी परंपरा हार गई। जिस दिन ये बहुएं आई थी मुझे लगा था ये हवेली फिर से चमकेगी, लेकिन आज ये दिन देखना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या भी हुआ था जो पुश्तैनी ससुराल वाले और मेहमान बहुओं की वजह से शर्मसार हो गए, और कौन थी वो बहुएं? आइए ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलें, जहां दादी सास सरस्वती शानो शौकत से छड़ी लिए राजमहल की सीढ़ी से नीचे उतर रही थीं। जब भी अपनी सालों पुरानी चमकती इस पुश्तैनी हवेली को देखती हूँ तो दिल खुशी से झूमने लगता है। अच्छा तो लगेगा ही दादी, आखिर दादू की इस घर में यादें जो बहुत हैं, उन्हें देख देख आप खुश होती हो। हाँ तो क्यों न हूँ, तेरे दादाजी ने बड़े प्यार से इस पुश्तैनी ससुराल की जिम्मेदारियाँ मुझे जो सौंपी हैं। दादी आप दादू को अभी भी बहुत प्यार करती हो ना उनके जाने के बाद? हाँ करती हूँ, तभी तो उनका कुर्ता। ऋषभ के बच्चे, बताऊँ अभी अपनी छड़ी से तुझे, बहुत बिगड़ गए हो तुम बच्चे। नॉटी दादी, हम तो हैं ही बिगड़े हुए, पर आप अपना भी बता दो। तू पागल है क्या? क्या क्या करता बोलता रहता है? रुक छोरे, अभी बताती हूँ तुझे अपनी पुश्तैनी छड़ी से। सरस्वती अपने पोते को छड़ी से मारने के लिए उसके पीछे भागती है और ऋषभ अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। राजवती ने भी पुश्तैनी पोशाक पहन रखी थी। ओहो, अब क्या गड़बड़ करी है तूने? तू अपनी दादी की छड़ी खाने लायक ही है। अरे मम्मी बचा लो, दादी तो आज मार डालेंगी। अरे दादी ये दादू की प्यारी छड़ी है, इससे तो मत मारो वरना अरे पुश्तैनी का पू अलग और ता अलग हो जाएगा। सही है दादी, ये पिटने लायक है, मारो इसे। अरे बस करो, अपने लाल के लाल को मत मारो। अरे ये लाल के लाल लाल होने लायक हैं और इनका तो छड़ी से अब सब लाल होगा। सरस्वती ऋषभ के पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है और ऋषभ उछलते कूदते हुए वहां से भाग जाता है और सब हंसने लगते हैं। तभी यशपाल की नजर नौकर पर जाती है जो एक पुश्तैनी तस्वीर को गलत जगह लगा देता है। शंकर, ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है, इस हवेली के हर चीज की अपनी जगह है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, हमारे पूर्वजों की निशानी है। यशपाल के डांटने से नौकर काफी डर जाता है। तब वो नरम होकर, डांट इसलिए रहा हूं क्योंकि ये घर हमारी जिम्मेदारी है, पुश्तैनी है, चीजों की इज्जत करना सीखो। मालिक, जल्दबाजी में फूल लगाने के चक्कर में गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ कोई नहीं। दरअसल पुश्तैनी हवेली को चंचल के आने की खुशी में सजाया जा रहा था। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आ रही होती है तो रजवाड़ी ने शाही बावर्चियों से शाही खाना बनवाया हो जो शाही मेज पर लगा देते हैं। इतने में अपना बैग लिए चंचल आ जाती है और दादी पिता माँ के गले लगती है। कैसे हो आप सब? मैंने आप सबको बहुत मिस किया, आप लोगों ने किया? हाँ मेरी बच्ची, हम सब ने तुझे बहुत याद किया। और देख मैंने तेरे लिए क्या बनवाया है, शाही टुकड़ा, मटर पनीर, केसर खीर और भी बहुत कुछ। लेकिन तू ये कैसे कपड़ी पहनी है? तू इस पुश्तैनी हवेली की बेटी है, जा पुश्तैनी कपड़े पहन ले। आप लोगों ने पहन रखा है, ये कम थोड़ी है। ये भारी सा आपका और दादी का लहंगा, सर पर दुपट्टा, ये भारी जेवर, पापा भैया भी ऐसे ही पहनते हैं, वो भी गर्मी में भी सोने की चेन, सोने की घड़ी, बढ़िया वाले जूते। ऐसे तैयार नहीं होंगे तो पुश्तैनी कैसे लगेंगे? ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार मेरे चारों बेटों की बहू आ जाने दे, उनको भी पुश्तैनी ससुराल के पुश्तैनी जोड़े में रखूंगी। हाँ उनको ही पहनाना आप ऐसे भारी कपड़े। फिर सब साथ में खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सरस्वती चारों बेटों की शादी की बात करती है और उनका मामा ब्रजेश 4 लड़कियों की फोटो लेकर आता है। सम्राट विराट तो आकांक्षा विशाखा को पसंद कर लेते हैं, लेकिन 2 छोटे बेटे इनकार कर देते हैं। इनकार की वजह जानकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो रोहन, ऋषभ? पुश्तैनी ससुराल के बारे में सोचो, कौन सी लड़कियां हैं, कैसी हैं और इस पुश्तैनी ससुराल में रह पाएंगी या नहीं? आपको मानना ही होगा शादी के लिए दादी। मम्मी, क्योंकि आप नहीं मानोगे तो शादी तो हम वैसे भी करेंगे और पुश्तैनी ससुराल की फिर बदनामी होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। हम लव मैरिज ही करेंगे। अरे वाह बच्चों, अपने माँ बाप को कैसे टॉर्चर करते हैं, ये चीज तो कोई तुमसे सीखे। ऐसी बात नहीं है पिताजी, बस प्यार हो गया है, उनको किया वादा नहीं तोड़ सकते। और ये है लड़कियों की फोटो, दोनों बहनें हैं। अरे मोदी मैया, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, मॉडर्न लड़कियां लाएगा तू? नहीं, ये हमारे पुश्तैनी ससुराल को नहीं संभाल सकती।
दादी आप चिंता मत करो, हम उन्हें समझा देंगे कि इन्हें हमारी पुश्तैनी हवेली के नियम पर चलना पड़ेगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत देर तक शादी की बात पर बहस चलती है और आखिरकार सरस्वती, राजवती, यशपाल बच्चों की शादी पर मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नौकर पुराने रजवाड़े कपड़े निकालते हैं। ध्यान रखना, बहुओं का स्वागत हमारी हवेली की परंपरा के हिसाब से होगा। हाँ माँ जी, बहुएं नहीं होंगी लेकिन ये घर उन्हें अपना बना लेगा। तब राजवती चारों बहू के लिए अपनी सास के साथ रजवाड़ा दुल्हन का जोड़ा खरीदने जाती हैं और उसके साथ गहने भी भारी खरीद लेती हैं और फिर उन्हें घर देने जाती हैं। सगाई के 4 दिन बाद ही चारों बहू की बेटों के साथ शादी हो जाती है। फिर राजवती अपनी चारों बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। तब 2 बहू घूंघट में खुद को ढकी हुई थी, जबकि 2 छोटी देवरानी स्टाइलिश लहंगे के जोड़े में थी, साथ में एटीट्यूड से पर्स पकड़ रखा था और सनग्लासेस लगा रखे थे। ओ माय गॉड, ये लहंगा कितना भारी है। आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। क्या, और देखो तो हमारी जेठानियों ने कैसे लहंगा पहन रखा है, अपनी शक्ल छुपाकर। क्या बात है जेठानी जी, शक्ल अच्छी नहीं है जो इतना बड़ा घूंघट कर रखा है। ये घूंघट संस्कार और परंपरा का हिस्सा है, तुम दोनों को भी करना चाहिए। नो वे, हम ये सब नहीं करने वाले। ओहो देखो तो कैसे आते ही इतरा रही हैं। सच सच बता राजवती, ये दोनों तेरे छोटे लड़कों की बहुएं हैं ना, जिन्हें उन्होंने पसंद किया। लो, पुश्तैनी ससुराल में आते ही इनका रंग दिखाना चालू हो गया। देखो तो कैसा बेशर्म वाला लहंगा पहना। बस करो तुम लोग। संजना सलोनी बहू, बेटा हमने तो तुम्हें ऐसे शादी का जोड़ा नहीं भिजवाया था और बोला था ना कि घूंघट करके आना। दादी जी, ये सब ओल्ड फैशन वाली चीज है जो हम नहीं कर सकते। क्या फायदा हमारे 1 लाख के महंगे मेकअप का अगर हम किसी को अपनी शक्ल ही नहीं दिखा सके। और फिर आपने जो ये शादी का जोड़ा दिया है बहुत ज्यादा पुराने जमाने टाइप का था, इसीलिए इसे हमने थोड़ा अपने तरीके से मॉडिफाई करवाया है। यस, वरना हमने ऑलमोस्ट ये रिजेक्ट कर देना था। देवरानी जी, बड़े लोग प्यार से जो देते हैं उनमें उनका आशीर्वाद होता है। इस पुश्तैनी ससुराल का प्यार था और इन सब मामलों में अपना फैशन नहीं देखना चाहिए। ओह माय गॉड, आप कितना चाशनी में लपेट के शब्दों को बोल रही हैं। प्लीज इस तरीके से बात मत कीजिए। विशाखा हमेशा ऐसे ही बोलती है। लगता है कभी तुमने प्यार से किसी से बात नहीं की। ओहो, आप चारों अच्छे लग रहे हो। यही बातें करना बंद कीजिए, पुश्तैनी ससुराल में आपका स्वागत है। चारों बहू घर के अंदर आती हैं। फिर राजवती उनसे पुश्तैनी ससुराल की रस्म करवाती हैं, जिसमें चारों को मंदिर में कलावा बांधना होता है और हल्दी की छाप लगानी होती है। ओहो, इसीलिए मैं ये रस्म नहीं करना चाहती थी। इस हल्दी की वजह से मेरे हाथ लाल मेहंदी के पीले पीले हो गए। मी टू। तुम सब थक गए होंगे, जाओ सो जाओ। तब चारों बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर एक का शाही कमरा बहुत बड़ा था, जहां सुंदर सुंदर फर्नीचर, झूमर, पुश्तैनी पेंटिंग इत्यादि थे। अगले दिन चारों बहू जल्दी उठ जाती हैं और 2 बहू पुश्तैनी लहंगा में 16 श्रृंगार की हैं। गजरा लगाकर दादी सास और सास के पांव छूती हैं, जबकि मॉडर्न बाय इंडो वेस्टर्न साड़ी में आकर सिर्फ नमस्ते करती हैं और चारों आंगन में तुलसी पूजा करके दिया जलाती हैं। जय हो तुलसी मैया की। वैसे दादी जी, माँ जी, हमारा पुश्तैनी ससुराल बहुत अच्छा है। अभी तो इतना गौर करके देखा नहीं है। जितना भी देखा है, इसकी बड़ी बड़ी हवेली जैसे गेट, पुराने राजघराने वाली तस्वीर और नौकर भी पोशाक में रहते हैं। अच्छे से देखो, तुम्हारा ही ससुराल है। तुम दोनों घड़ी पुटरी लग रही हो। लेकिन संजना सलोनी बहू, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है और ये कैसा पहनावा पहना है। ऐसी साड़ी और इतने कम गहने क्यों पहने हैं? अपनी जेठानियों से कुछ सीखो। दादी जी, हमें इतने भारी भारी कपड़े और गहनों की आदत नहीं है। वैसे भी कल शादी में इतना 80 किलो का लहंगा और ज्वेलरी पहन रखी थी। हाँ ठीक है बहू, 1-2 दिन के लिए तुम ऐसे हल्के कपड़े पहन लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ये ब्लाउज और श्रृंगार पुश्तैनी ससुराल के जैसा नहीं है। देखो, अब तुम बहुत बड़े खानदान की पुश्तैनी ससुराल की बहुएं हो। समाज में हमारा नाम है और इसीलिए तुम चारों को प्यार, सम्मान और संस्कार के साथ लेकर चलना ही होगा। यहाँ हर दीवार में सालों पुरानी शान छपी है। पुश्तैनी ससुराल के कपड़े सिर्फ पहनावे नहीं है, परिवार की पहचान है और यहाँ हर रस्म के पीछे एक वजह होती थी। हम समझ गए दादी, बुढ़िया को भी चैन नहीं है इस उम्र में। खुद ने भी भारी कपड़े पहन रखे हैं और हमसे भी पहनने की उम्मीद करती है। अब शाही पुश्तैनी ससुराल, इसका मतलब ये नहीं हम भी वैसे ही कपड़े पहनने लगे। थोड़े दिन कोऑपरेटिव बनने में क्या जाता है, सलोनी बी काम। ओके बहन। क्या बात है, तुम दोनों इतनी शांत हो गई?
कुछ भी तो नहीं जेठानी जी। कुछ देर बाद चारों बहू रसोई में जाती हैं, जहां शाही बावर्ची उनके साथ खाना बनाने में मदद करवाते हैं। पर आकांक्षा और विशाखा, अरे भैया जी आप रहने दीजिए, हम अपने तरीके से खुद खाना बना लेंगे। हाँ भैया जी। लेकिन मालकिन, बड़ी मालकिन ने कहा है आपकी मदद करने को। इनको मदद चाहिए नहीं होगी, लेकिन हमें मदद चाहिए। ये सब्जी काट दो और इसको चलाते रहो। वही तो, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा है इस रसोई में इतनी गर्मी में। बस जल्दी से यार रस्म हो जाए। जी मालकिन। तब नौकर दोनों देवरानियों की खाना बनाने में मदद करता है, लेकिन दोनों बड़ी बहू हैं जो संस्कार से परिपूर्ण थी, वो अपने आप ही खाना तैयार कर लेती हैं। कुछ ही देर में चारों बहू घर वालों को पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जिसे सब खाते हैं। वाह विशाखा बहू, आकांक्षा बहू, तुम्हारे खाने में बिल्कुल माँ के जैसी देसी खाने का स्वाद आ रहा है। बेटा तूने तो मेरे मन की बात कह दी, खाना बहुत बढ़िया बनाया है। शुक्रिया दादी जी। आपकी दो छोटी बहुएं भी इस घर पर आई हैं, हमारा भी बता दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है बहू, बस थोड़ा मसाले ऊपर नीचे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाओगी। रामू मेरे कमरे से पुश्तैनी थाल लेकर आ। तब चार नौकर सरस्वती के कमरे से पुश्तैनी थाल लाते हैं, जिसमें पुश्तैनी जोड़ा और गहने रखे थे। ये लो तुम्हारी पुश्तैनी ससुराल की पुश्तैनी पोशाकें और गहने। ये पहली रसोई का तोहफा है, इसीलिए संभाल के रखना, और कल हमें शादी में जाना है तो पहन भी लेना। ओहो ये कितना भारी है दादी जी। हाँ पुश्तैनी खास कपड़े तैयार करवाए हैं, वजन तो होगा ही। अगेन दादी जी ऐसे कपड़े पहनना जरूरी है क्या? हाँ बहू पहनने तो पड़ेंगे ही, आखिर हम बहुत बड़ी शादी में जाएंगे। कल वो लोग भी हमारी नई बहू को देखेंगे, आखिर हमारा भी कोई रुतबा है, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयार होना। जी माँ जी। मम्मी दादी आप मेरे लिए भी कल शादी के लिए ड्रेस लेकर आए हो? हाँ लाए हैं, तो चिंता मत कर। ठीक है माँ। दादी अब हम चलते हैं, ऑफिस भी जाना है। तब चारों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोनों संस्कारी बहुएं अपने पुश्तैनी हवेली को करीब से देखती हैं, एक एक जगह जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। वहीं मॉडर्न बहुएं पुश्तैनी ससुराल की छत पर जाकर पुश्तैनी झूले पर झूलती हैं। यार मैं तो पक गई हूँ, कुछ खास मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये झूला बहुत अच्छा है पुश्तैनी ससुराल का। हाँ यार मेरे तो कब से मन में था कि ऐसे शाही लकड़ी वाले डिजाइनर पुश्तैनी झूले पर झूलूं, लेकिन हमारी दोनों जेठानी कितनी ज्यादा संस्कारी बनती है ना, अपने आप को सर पर पल्लू रखकर, और देखना कल बहुत बड़ी पार्टी में वो बंठन कराएंगी। हाँ पर हम दोनों उनकी तरह नमूने नहीं बनेंगे, हम अपने तरीके से स्टाइल करके जाएंगे ताकि लोग हमारी तारीफ करें, और क्या। अगली शाम को दोनों संस्कारी बहुएं दादी सास के लिए दिए हुए पुश्तैनी राजपूती लाल लहंगे में तैयार हो जाती हैं, जिसमें भारी जरी का काम था। पारंपरिक बाजूबंद पहने थी, गजरा कमरबंद, हाथों में शादी की मेहंदी भरकर, चूड़ी 16 श्रृंगार करके, सर पर पल्लू रखकर तैयार हुई थी। पुश्तैनी ससुराल वाले अपनी रजवाड़ी पोशाक में थे। दोनों मॉडर्न बहू अभी तक तैयार नहीं हुई थी। तब उनके पति, अरे सलोनी तुम्हें तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। अभी मेरा मेकअप नहीं हुआ और संजना का भी। तुम सब लोग जाओ, हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, वरना सभी गेस्ट बोलेंगे कि पूरा पुश्तैनी ससुराल लेट आया है। ठीक है, ड्राइवर का एड्रेस पता है, तुम बस बैठ कर आ जाना भाभी के साथ। ओके ओके। रोहन नीचे जाकर बताता है। ऐसे बिना बहुओं के जाना ठीक नहीं लग रहा, ना ही उनको अकेला छोड़ना चाहिए। ऐसा करो तुम दोनों अपनी पत्नियों के साथ ही आना, अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दादी, आप सब जाइए, हम अपनी पत्नियों के साथ आ जाएंगे। घर के सभी लोग अलग अलग गाड़ी में बैठकर शादी के वेन्यू तक पहुंचते हैं। वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं पेस्टल डिजाइनर लहंगा पहनती हैं, जो कि मॉडर्न स्लीवलेस ब्लाउज था, और पुश्तैनी गहने भी नहीं पहनती हैं। फिर अपने पतियों के साथ पार्टी में पहुंच जाती हैं। लोगों ने देखकर बातें बनाने लगते हैं। राजवती ससुराल की छोटी बहू ये है, किस एंगल से लग रही है? कपड़े देख इनके कपड़े। संजना सलोनी बहू तुम ये क्या पहन कर आई हो? तुम्हें तो अलग से पुश्तैनी लहंगा दिया था। हाँ माँ जी, बट हम उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, पुरानी टाइप का था। ये देखिए ना, हम अपने फैशन से तैयार होकर आए हैं और अपना फैशन साथ लेकर चलते हैं। कपड़े अच्छे, लेकिन पुश्तैनी हवेली की बहू जैसा पूरा लुक नहीं लग रहा। बताओ, इन नई बहुओं ने तो अभी से ही आकर अपनी चलानी शुरू कर दी है। जरा अपनी दोनों संस्कारी जेठानियों से कुछ सीखो, ऐसा लग रहा है एकदम स्वर्ग से उतर कर आई हैं। इन्हें देख कर लग रहा है राजवती तुम्हारी हवेली की पुरानी रौनक वापस आ गई। दोनों बहू बहुत प्यारी हैं, लेकिन इनको देखो कैसे कपड़े पहनी हुई है, ना संस्कार ना शर्म। देखिए मैं ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैं नई सोच रखती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि इस घर की पहचान भी बनी रहे, इसीलिए थोड़ा बहुत तो स्टाइल में अंतर आएगा ही।
सलोनी संजना, मैंने तुम्हें। माँ जी जाने दीजिए, हम किसी की बड़ी पार्टी में आए हैं और ऐसे अपनी बहुओं को डांटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पुश्तैनी ससुराल की इज्जत का क्या होगा। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी बहू सुंदर लग रही है, चारों की चारों, नजर ना लगे। थु 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 थु। चारों एक जैसी लगेंगी तो पता कैसे चलेगा। कपड़े बदलने से संस्कार नहीं बदलते, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना भी अच्छी बात नहीं है संजना सलोनी बहू। जी माँ जी। बाप रे, देखा विशाखा तूने, ये दोनों कितनी तेज हैं। हाँ दीदी, ये तो मैं देख ही रही हूँ। देख संजना, जरूर इन दोनों की खिचड़ी हमारे बारे में ही पक रही होगी, लेकिन जो भी हो हम अपना स्टाइल करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ सलोनी, अभी तो हमें इन्हें अपने और नए नए रंग दिखाने हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुश्तैनी ससुराल में आकर दोनों मॉडर्न बहुएं सही कर रही हैं या ये पुश्तैनी ससुराल की इज्जत के साथ एक खिलवाड़ है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वेल, चाहकर भी राजवती, सरस्वती, सलोनी, संजना को कुछ नहीं कह पाती हैं और सब घर आ जाते हैं। अलग अलग रिश्तेदार उन दोनों को फोन करके दोनों मॉडर्न बहू के पहनावे के बारे में बातें कर रहे थे। राजवती, उनकी पहली गलती समझकर मैं छोड़ रही हूँ। आगे से तू अपनी दोनों बहुओं को समझा देना कि पुश्तैनी पहनावे और नियमों के साथ खिलवाड़ ना करें। जी माँ जी। वहीं घर की दोनों बड़ी बहुएं बहुत प्यारी थीं। घर का काम और सेवा करने में सबसे आगे रहती थी। बावर्चियों को हटाकर खुद ही कुछ न कुछ मीठा, पारंपरिक, चटपटा इत्यादि बनाती थीं, जैसे कि अभी। दादी जी, ये देखिए, हमने बेसन की बर्फी और काजू कतली बनाई है, खाकर देखिए। तुम दोनों को इस तरह पुश्तैनी कपड़ों में देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। देखा राजवती, ये दोनों रसोई में भी निपुण हैं, लेकिन तेरी दोनों छोटी बहुएं सिर्फ चेहरे पर लिपा पोती करती हुई दिखाई देती हैं। माँ जी, वो दोनों थोड़ी अलग हैं। अब 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना, और थोड़ा बहुत घर में सबको अलग होना चाहिए। बिल्कुल, मैं माँ जी की बात से एग्री करती हूँ। माँ जी, देखिए, हम दोनों ऑनलाइन ये ड्रेस मंगवा रही हैं, ये अच्छी तो लग रही है ना। राजवती और सरस्वती बहू के फोन में छोटे कपड़ों की ड्रेस देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में पड़ोसन सुलोचना आकर माथे पर हाथ रखकर, अरे मोरे मैया काकी जी, ये आपने अपनी पोता बहू को कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? कैसे खुले आम हरकतें कर रही है। हाँ, मुझे तो लगता है कि पुश्तैनी ससुराल को नर्क बनाकर छोड़ेगी। उन दोनों को देखो, कितनी बढ़िया मिठाई बनाकर खिला रही है, और ये दोनों, मुझे तो लगता है आपके घर में स्वर्ग और नरक का एक साथ कॉम्बो आ गया है। अच्छा आंटी जी, और आप होती कौन है ये सब डिसाइड करने वाली? बस करो बहू, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। और माँ जी, वो सब जो कुछ कह रही हैं वो सब ठीक है? इससे सुलोचना को भी अभी आना था। अब क्या कहूँ, बार बार बेइज्जती कर रही है ये मॉडर्न बहुएं इस पुश्तैनी ससुराल का। अरे सुलोचना, तो किस काम से आई है ये तो बता। जाओ तुम चारों कुछ खाने पीने को लेकर आओ। जी माँ जी। न चाहते हुए भी सलोनी और संजना को रसोई में जाकर सुलोचना को ही शरबत देना पड़ता है। वहीं दोनों बहू चटपटा नाश्ता बनाकर रखती हैं। अगले दिन चारों बहू सास और दादी सास के साथ मंदिर जाती हैं, जहां बहुत बड़ा हवन चल रहा था। दोनों संस्कारी बहुएं पीले लहंगे में और सिर पर पल्लू रखकर हाथ में पूजा की थाली लिए आती हैं। वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं पीली इंडो वेस्टर्न साड़ी और स्टाइलिश दुपट्टे के साथ आती हैं। ऐसे कपड़े देखकर पुजारी और वहां के लोग अपमान समझते हैं। अरे ठहर जाइए सरस्वती जी, राजवती जी, आप पुश्तैनी हवेली के काफी जाने माने लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर की मर्यादाओं को आपको लांघने देंगे। हाँ, ये दोनों लड़कियां मंदिर में इस तरीके से अपमानजनक कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। वही तो पुश्तैनी ससुराल से आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कुछ भी अपने मन का करेंगे। वैसे पूछता नहीं है ससुराल की ये दोनों बहुएं भी बड़ी बहू हैं, कितनी संस्कारी हैं, हवेली को मंदिर जैसा बनाकर रखती हैं। लेकिन सुना है इन दोनों छोटी बहू ने पुश्तैनी ससुराल को नरक बना दिया है। देख लिया संजना सलोनी, तुम दोनों को कितना समझाया था घर से निकलने से पहले कि ऐसे कपड़े मत पहनो, पुश्तैनी ससुराल की इज्जत का सवाल है, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। चिढ़ानी जी, वी डोंट केयर अबाउट दिस नॉनसेंस। 4 लोग होते ही हैं बोलने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है हम अपने शौक, अपना फैशन, अपने जीने का सलीका इन लोगों की वजह से बदल लें। राइट? ठीक है भाभी, लेकिन ये मंदिर है, कोई फैशन शो नहीं। आपको ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। ओहो चंचल, मुझे लगा था तुम तो हमें समझोगी, जेंजी हो, बट नहीं। हाँ, परंपरा निभाने के लिए दिल चाहिए, सिर्फ कपड़े नहीं। क्यों जेठानी जी, आप इस बात को नहीं मानती क्या? तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन धार्मिक स्थल पर माहौल देखकर कपड़े पहनना चाहिए और तुम यहाँ गलत हो। हाँ बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुजारी जी गुस्सा कर रहे हैं, अपना तन ढको और पूजा खत्म करो। तब दोनों मॉडर्न बहू को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है।
उन्हें अपने दुपट्टे और साड़ी से सिर और हाथ कवर करना पड़ता है, तब जाकर वो वृक्ष में जल चढ़ा पाती हैं और पूजा में बैठ पाती हैं। बहुत सारे लोग पुश्तैनी ससुराल के बारे में बातें बना रहे थे, जो कि राजवती को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ी दिन बाद ही सरस्वती के जन्मदिन का समय आता है और बाजार जाकर जरी गोटे वाले कपड़ा खरीदती हैं। दीदी, दादी जी पर ये कपड़ा सुंदर लगेगा ना, इसी का ही हम उनके लिए लहंगा तैयार करेंगे। हाँ, उन्हें बहुत पसंद आएगा। सामान खरीदने के बाद दोनों बहू एक साथ सिलाई मशीन पर बैठ जाती हैं और दादी सास के लिए सुंदर से पुश्तैनी पोशाक तैयार करती हैं। कुछ देर बाद चूड़ियों पर नग लगाती हैं, फिर गिफ्ट वाले डिब्बे में पैक कर देती हैं। दादी जी को अपना गिफ्ट पसंद तो आएगा ना, लेकिन हमने उनके जन्मदिन में पहनने के लिए कुछ खास पहनावा तैयार नहीं किया। आपको तो पता है उन्हें पुश्तैनी बहुएं पुश्तैनी भारी जोड़े में ही पसंद आती हैं। तू चिंता मत कर, जब बाजार से हम दादी जी के लिए कुछ ले रहे थे तभी मैंने हम दोनों के लिए ये कपड़ा भी खरीदा था। अभी हम इसके लिए भी अपना ब्लाउज तैयार कर लेंगे और मोटे मोटे शीशे लगाएंगे। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। रात भर जाग कर दोनों संस्कारी बहुएं अपने कपड़े भी तैयार कर लेती हैं और अगले दिन पुश्तैनी ससुराल को सुंदर सा सजा देती हैं। डेकोरेशन देखकर सरस्वती खुश हो जाती है। अरे ये सब किसने किया? हमने किया दादी जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों संस्कारी बहू पैर छूती हैं, पर दोनों मॉडर्न बहू अभी तक आई नहीं होती तो लोग बातें बनाने लगते हैं। ओहो, देखो तो वो दोनों बहू हैं, अभी तक नहीं आई है। पता नहीं अब कौन सा पहनावा पहन कर आएंगी और अपने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत घटवाएंगी। रोहन, ऋषभ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जहाँ जाते हैं लोग बातें बनाते हैं। तुम दोनों अपनी पत्नियों को समझो कि वो अपनी जेठानी की तरह पुश्तैनी साड़ी लहंगे पहने। ठीक है पिताजी, हम अभी जाते हैं। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेने जाते हैं। फिर से स्टाइलिश गाउन बिना सिर पर दुपट्टा किए इतरा कर आती हैं। ओहो, ये तुमने क्या किया संजना? दादी जी के बर्थडे पर उनको खुश करने वाले कपड़े पहनती। जब मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? तुम बताओ, और दूसरों को खुश करने के लिए कपड़े कौन पहनता है? और हमने पुश्तैनी कंगन पहने तो हैं, इससे बात नहीं बनेगी क्या? लो सुन लो बहू की जुबानी। वैसे आकांक्षा विशाखा हमेशा की तरह तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तुमने क्या दिया है? मुझे तो इनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पुश्तैनी ससुराल को ये बहुत सुंदर सजा के रखती है। देखो ना, आज भी कितना अच्छा इंतजाम किया है। लेकिन दादी, हमने आपके लिए ये बनाया है, देखिए। तब सरस्वती बहू के हाथ का सिला हुआ रजवाड़ा लहंगा और नग वाली चूड़ियां देखकर भावुक हो जाती है। बाप रे, ये तुम दोनों ने अपने हाथों से तैयार किया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इसे पहनने के बाद मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो दादी, पहन लीजिए ना। गॉड ब्लेस यू बहू। माँ की आंखों में बरसों बाद ऐसी खुशी के आंसू देखे हैं। संजना, सलोनी, तुम कुछ नहीं लाई? माँ जी, हमें दादी जी की पसंद नहीं पता, इसलिए हमने पुश्तैनी कड़ा पहन लिया तो, और पुश्तैनी दुपट्टा। ओहो, कंजूस बहू है। अरे आप ये सब छोड़िए, केक काटते हैं। बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लोग पार्टी में खुशी से झूमते हैं। सरस्वती अपना केक काटकर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाती है। वहीं रिश्तेदार अभी भी पार्टी में कहीं न कहीं दोनों मॉडर्न बहू की चुगलियां कर रहे थे। राजवती को जैसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तब वो अपनी दोनों छोटी बहू को चमका देती है पुश्तैनी ससुराल के नियम कायदों को लेकर। एक हफ्ते बाद ही यशपाल का दोस्त नरेंद्र उसके सम्मान समारोह के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसने गांव के कल्याण में काफी योगदान दिया है। इस बात के लिए पुश्तैनी हवेली को हमेशा से सम्मान दिया गया है। तब यशपाल समारोह में जाने से पहले, देखो बहू, मेरे सम्मान में वहां मेरे पूरे पुश्तैनी परिवार को बुलाया गया है। आज नाक मत कटवाना और पुश्तैनी लिबास में जाना। पापा जी, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब यशपाल अपने बेटों के साथ सम्मान समारोह में निकल जाता है। वहीं चारों बहुएं भी सज धज कर पुश्तैनी लहंगे और जेवर में सिर पर पल्लू रख के पहुंच जाती हैं। गांव के लोग मॉडर्न बहू को भी पुश्तैनी पहनावे में देखकर हैरान थे। तब यशपाल को सम्मान पत्रिका देकर सम्मान दिया जाता है। लोग ताली बजाते हैं। बस आप सबका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे, तो मैं गांव में आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे कार्य करता रहूंगा। ठाकुर साहब, आपकी पुश्तैनी हवेली के बारे में कौन नहीं जानता, और जब से आपके चारों बेटों की शादी हुई है, आपकी पुश्तैनी बहू ने भी 4 चांद लगा दिया है, और आज तो वो यहाँ भी आई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पुश्तैनी पहनावे से गांव के लोग काफी इंस्पायर हैं। हाँ, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी चारों बहुओं पर आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है। उन्होंने मेरे पुश्तैनी हवेली में आकर घर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, आज तो दोनों मॉडर्न बहू भी संस्कारी लग रही हैं।
हाँ, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा। अच्छा ही है। सलोनी, आज खुशी तो बहुत हो रही है अपने बारे में इतनी तारीफ सुनकर, लेकिन इस पुश्तैनी गहने और कपड़ों ने जान ले ली है। बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, इसीलिए मैं अंदर से मॉडर्न ड्रेस भी पहन कर आई हूँ, उतार दूंगी यहाँ से जाकर। वैसे आज तुम दोनों ने मेरे बेटे की इज्जत रख ली। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्र है इन्होंने बात नहीं सुनी। शुक्रिया दादी। आज तो उन दोनों को ऐसे अवतार में देखकर मैं भी हैरान हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू दीदी। मैंने भी सोचा आज सबको खुश कर देते हैं, आखिर हमारा भी फर्ज बनता है। हम पुश्तैनी ससुराल की बहुएं हैं, देखा हम संस्कारों को कपड़ों से नाप ही नहीं सकते। ये कहकर सब घर के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच में सास और दादी प्रॉपर्टी की बात करने लगते हैं, वो भी सिर्फ आकांक्षा और विशाखा का नाम लेकर। तब दोनों मॉडर्न बहू को ऐसा लगता है कि उन्हें पुश्तैनी ससुराल की प्रॉपर्टी से बेइज्जत किया जा रहा है, और वो गाड़ी में बैठने से पहले ही अपने सारे कपड़े और जेवर निकाल देती हैं और मॉडर्न कपड़ों में आ जाती हैं। आसपास के लोग उनकी ये हरकतें देखकर फिर से बातें बनाने लगते हैं, जिससे पुश्तैनी ससुराल वालों को काफी ज्यादा शर्मसार होना पड़ता है। घर जाकर बहस बढ़ जाती है। दोनों के पति अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। इसी बीच पुश्तैनी ससुराल की 100वीं वर्षगांठ पूरी हो रही होती। इस उपलक्ष्य में पुश्तैनी ससुराल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आकांक्षा और विशाखा अपने हाथ से सारी व्यंजन तैयार करती हैं और घर भी सजाती हैं। दीदी, कोई कमी तो नहीं हो रही है ना? सब कुछ तैयारी हो गई। चंचल, तुम बताओ। भाभी, सब परफेक्ट है। मेरे कपड़े देखो ना, अच्छे लग रहे हैं ना? आज तो जश्न मनेगा। आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, बस जा रहे हैं। घर में मेहमान आना शुरू हो गए थे। राजवती, सरस्वती और यशपाल, उनके चारों बच्चे मेहमान का स्वागत कर रहे थे। नौकर जाकर कोल्ड ड्रिंक पूछ रहे थे और साथ ही घर के पुश्तैनी पेंटिंग, तलवार इत्यादि चीजों को भी सब लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी दोनों बड़ू बहू तैयार होकर आती हैं, गोल्डन और मैरून पारंपरिक लहंगे में, कुंदन और सोने की ज्वेलरी के साथ। ये देखो, ये दोनों है मेरे पुश्तैनी ससुराल की दो बड़ी बहू, आकांक्षा और विशाखा, जो शुरू से ही इस घर की बागडोर संभाले रखी हैं। सो तो है, लेकिन संजना सलोनी कहाँ है विशाखा बहू? वो आ रही होंगी माँ जी तैयार होकर। विशाखा, हम दोनों ने जो कपड़े बनाए थे दादी जी ने उन्हें देने को कहा है, वो दे दिए। वो पारंपरिक पहनावा पहनेंगी तो सही ना आज? हाँ दीदी, उन्होंने बोला है, बस वो तैयार होकर आ रहे हैं। लेकिन सलोनी और संजना अपने मॉडर्न ड्रेस वाले दोस्तों को भी बियर लेकर बुला लेती है। रूम में मॉडर्न बहुएं इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनकर तैयार हुई थी। यार, तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हो, अपनी पुश्तैनी ससुराल की खूबसूरत बहू हो। अब ये सब कब पियेंगे? फिर पार्टी में चलेंगे। हाँ, यही पी लेते हैं, वैसे भी नीचे कौन पीने देगा। संजना और सलोनी बियर पीकर नशे की हालत में सभी मेहमानों के सामने पहुंच जाती हैं और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। सब लोग उनके बारे में बातें बना रहे थे। हाय राम, इन दोनों ने तो पुश्तैनी ससुराल को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो तो कैसे कपड़े पहन कर आई हैं आज शुभ मौके पर। सब लोग ऐसे घूर क्या रहे हैं? नाच गाना तो करो। आज 100वीं वर्षगांठ है इस पुश्तैनी ससुराल की। रुको रुको रुको, माइक टेस्टिंग 1 2 3। लगता है मुझे ही गाना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ तो ढोल तबला बज रहा है। Como se llama? Bonita, Mikasa, Sukasa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. नहीं, थोड़ा और अच्छा। ऋषभ बेबी, आओ ना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक। दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। ऐसा नम मुझसे पूछो, इतनी चाहत हुई है। नशे की हालत में भरी महफिल में संजना अपने पति को किस कर देती है। तब ऋषभ भी शर्मसार हो जाता है। चाट न खाने पर भी संजना होश में नहीं आती। तब सरस्वती गुस्से में भरी बाल्टी का पानी दोनों बहू के मुंह पर मारती है। बेशर्म, तुमने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत डुबाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे, हम बहुओं को घर की बेटी समझ कर लाए थे, लेकिन आज पहली बार लगा कि हमारी परंपरा हार गई। जिस दिन से ये बहुएं आई थी, मुझे लगा था ये हवेली फिर से चमकेगी, लेकिन पुश्तैनी ससुराल के 2 साल पूरे हो जाने पर आज ये दिन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचा था। देख लो राजवती, मैंने पहले ही कहा था कि अपनी दोनों बहू को समझा लो, लेकिन तुमने कहा नई सोच है, अलग अलग है, धीरे धीरे ढल जाएगी। लेकिन देखो क्या हुआ। सलोनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितना साथ दिया शादी तक के लिए, हाँ करवाया, लेकिन तुमने मेरे पुश्तैनी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और शराब, इसे पीने की क्या जरूरत थी? पहनावा पहनना आया ना, शर्म। सही कहती हैं दादी, हमें तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए थी।
भाभीयों से तुमने कुछ नहीं सीखा। देखिए, आज जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। मैंने तुम दोनों का साथ दिया, फिर भी तुम दोनों नहीं सुधर पाई। हाँ, हमें नहीं सुधारना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और फिर आप दोनों भी तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, पुश्तैनी ससुराल की, कि सिर्फ आकांक्षा दीदी और विशाखा दीदी ही काबिल हैं, हम दोनों नहीं, तो फिर हम अपनी मर्जी से रहेंगे। इसीलिए हमने उस इवेंट से बाहर आने के बाद अपने कपड़े बदल लिए। आधी बात सुनकर हवा में तीर चला दिया बहू। हमने सिर्फ ये बोला था कि पुश्तैनी ससुराल का चारों बहू में बंटवारा होना चाहिए। अभी दोनों बहू तैयार है, लेकिन जब तुम दोनों भी पुश्तैनी ससुराल की जिम्मेदारी संभालोगे तब ये बंटवारा करेंगे। हमसे गलती हो गई माँ जी, हमने आपको गलत समझ लिया। तुमने हमेशा से गलत समझा नहीं, किया भी है। ये दोनों ने इस पुश्तैनी ससुराल की परंपराओं को ठेस पहुंचाया है। आज तो ऐसा तमाशा किया है कि लोगों को तुम दोनों की वजह से ये नरक लग रहा है। हमारी गलती है, हम सबसे माफी चाहते हैं, पर आज हमें समझ आया है कि नई सोच रखना गलत नहीं, लेकिन अपनी जड़ों की इज्जत करना भी जरूरी है। इस तरह दोनों बहुएं दादी सास के पैर छूकर माफी मांगती हैं और वो माफ भी कर देती हैं, जिसके बाद दोनों बड़ी बहुएं उन्हें पारंपरिक पुश्तैनी जोड़े में लेकर आती हैं। सब लोग उनके पहनावे से खुश होते हैं और अब वो सभी मेहमानों को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं और धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से घर की इज्जत ज्यादा जरूरी है या अपनी पसंद की आजादी? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो।